नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है। मैंने ऑलरेडी इसका प्रीवियस जो पार्ट है उसे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे चैप्टर है, सभी चैप्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है क्योंकि इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखें इसे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस क्लास में मैंने जहाँ से स्टॉप किया था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। टीचिंग एड कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। तीन टाइप्स में हम लोग टीचिंग एड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला टाइप है हमारा वो है हमारा ऑडियो एड है। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है हमारा विजुअल एड। और थर्ड टाइप जो है वो है हमारा ऑडियो विजुअल एड। ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के हमारे क्या है, ये टीचिंग एड है। मतलब इस तरह से हम लोग स्टूडेंट को सहायता हेल्प कर सकते हैं। किसको? स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। कैसे? एक ऑडियो एड से, दूसरा विजुअल एड है और तीसरा ऑडियो विजुअल एड है। विजुअल एड को ही हम लोग वीडियो एड भी बोलते हैं। ठीक है, वीडियो एड भी बोलते हैं। एक बात देख लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या है, ऑडियो एड में क्या है कि इसमें सेंस ऑफ हियरिंग होता है। सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनकर चीजों को याद किया जाता है। सेंस ऑफ हियरिंग यूज किया जाता है फॉर लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसमें क्या किया जाता है? सेंस ऑफ हियरिंग, सुनकर याद किया जाता है। ठीक है, सुनकर याद किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज स्टडी के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। लैंग्वेज स्टडी के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। और एक चीज और कि कुछ जो ऑडियो ऐड है, कुछ ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो रेडियो हो सकते हैं। ठीक है, रेडियो में आप सुन सकते हैं। ठीक है ना, रेडियो हो सकते हैं। दूसरा टेप रिकॉर्डर हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? लैंग्वेज सीखने के लिए जो आता है, लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑडियो एड में क्या होता है? सेंस ऑफ हियरिंग काम करता है। और ये रेडियो में आप सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में भी सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर कैसेट जो होता था, लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ऑडियो एड में हेल्पफुल होती है, ऑडियो एड के लिए काफी यूजफुल है। देखिए एक और टर्म होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक टर्म होता है जो ऑडियो एड में यूज किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है लिंग्वाफोन। ये जो यूज किया जाता है, यह फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल होता है। याद रख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। लिंग्वाफोन जो होता है ये फॉरेन लैंग्वेज जितने भी होते हैं उसे सीखने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे विजुअल एड की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग वीडियो एड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग देख कर चीजों को सीखते हैं। वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, पिक्चर देखते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? जैसे कंप्यूटर हो गया। ठीक है ना, कंप्यूटर हो गया। और क्या हो सकता है इसमें? वीडियो में हम लोग देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर देख सकते हैं। इसमें ग्राफ का यूज होता है। इसमें ये सारी चीजें विजुअल एड, मतलब कि हम लोग देख सकते हैं। तो देख लेते हैं विजुअल एड में जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या हो जाता है? इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे प्रोजेक्टर मेथड हो जाता है। इसमें प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर मेथड भी यूज करते हैं हम लोग, प्रोजेक्टर मेथड, ठीक है। सिनेमा में भी आप देखते होंगे, वहां भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा किसमें यूज होता है, विजुअल मेथड में, जिसमें हम देख के चीजों को सीख सकते हैं। जैसे देखिए विजुअल मेथड में देख के भी चीजों को सीखा जाता है। वहीं पे ऑडियो विजुअल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें वीडियो होता है प्लस क्या होता है, ऑडियो होता है। इस चीज को मतलब टर्म से ही तो पता चल रहा है, ये तो कॉमन बात है, ये तो पता चल ही रहा होगा। तो वीडियो प्लस ऑडियो, जैसे टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर आपका हो गया, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें से, इन सभी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें टीचिंग एड में आती है और ये 3 टाइप्स में ही क्लासिफाइड है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें इसमें फिल्म स्ट्रिप भी होता है, फिल्म स्ट्रिप भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में मैंने हर टॉपिक को कवर किया है, एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है, सभी को कवर, हालांकि इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आइए हम लोग देख लेते हैं, इसमें टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है, तो टेक्स्ट बुक क्या है देख लीजिए। तो इसमें क्या है, यह एक टीचिंग मटेरियल है, जो टीचर के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक वो चीज है जिसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। एक टीचर अपने टीचिंग में, अपने शिक्षण में स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं। वही इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जो कि पढ़कर स्टूडेंट को समझाना होता है, ठीक है ना। उन सारी चीजों को पढ़कर स्टूडेंट को समझाना होता है। बहुत सारे स्टेट है जो अपने किताब, जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके जो पद्धति है उसको अलग अलग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसी में एक और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, रिक्विसाइट एंड। इसी में टेक्स्ट बुक की ही बात कर रहे हैं, इसी टेक्स्ट बुक जो टॉपिक है इसी में है रिक्विसाइट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। इसमें क्या है, चीजों को समझिए, इसमें क्या है, चीजों को समझ लेते हैं। इसमें रिक्विसाइट में क्या होता है, आवश्यक। इसमें क्या इसका मतलब होता है, आवश्यक इसका मतलब होता है, ठीक है। और इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन होता है, ठीक है, मूल्यांकन इसका मतलब होता है। तो इसमें क्या है कि एक गुड टेक्स्ट बुक जो है, कैसे गुड टेक्स्ट बुक होगा, क्या क्या उसमें आवश्यक चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मतलब अच्छी मूल्यांकन चीजें होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि देखिए टेक्स्ट बुक एक ऐसा एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक एक ऐसा एरिया है जिसमें लैंग्वेज मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो टेक्स्ट बुक क्या है, उसमें लैंग्वेज मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है, जिसको टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब इसी का कुछ हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक कैसे किया जाता है। तो देखिए जब भी आप कोई गुड टेक्स्ट बुक, कैसे आप उसको जानेंगे कि वो एक अच्छी बुक है, उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या देख लीजिए। टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करते समय, टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एज, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है।
टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करते समय एज को, कि जो बुक हम निकाल रहे हैं वो उस पार्टिकुलर एज के लिए सही है या नहीं, वो इंटरेस्ट में आता है कि नहीं, ये चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा क्या है, टेक्स्ट बुक में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षा को उसमें लाना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्यों को, अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्यों को, के उद्देश्य को लाना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्यों को टेक्स्ट बुक में लाना चाहिए। तीसरे की अगर हम बात करें तो को टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक का कवर अच्छा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का क्या होना चाहिए, कवर अच्छा होना चाहिए, उसकी जो पेज है उसका पेज अच्छा होना चाहिए, पायरेटेड नहीं होना चाहिए, खराब। देखते हो कोई बुक का पेज जो है भद्दा होता है तो वो पढ़ने में काफी परेशानी होती है स्टूडेंट को, और रुचि भी नहीं रहती है, जिज्ञासा भी नहीं होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए तो उसको सेलेक्ट करते समय आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक का कवर अट्रैक्टिव होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का कवर अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखिए ये जो चीज है अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ चीजें स्टूडेंट के लिए है, कुछ चीजें जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। अगर टेक्स्ट बुक का कवर अच्छा होगा तो टीचर या स्टूडेंट उसको खरीदेंगे, बाई करेंगे। और स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो बुक हम खरीद रहे हैं वो मेरे उद्देश्य को, वो मेरे लक्ष्य को पूरा कर रहा है या नहीं पूरा कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट मीडिया में आ जाते हैं। टेक्स्ट मीडिया क्या होता है उसमें हम लोग आ जाते हैं। देखिए टेक्स्ट मीडिया क्या होता है। टेक्स्ट मीडिया में क्या है, आप लोग भली भांति इसको अच्छे से जानते हैं कि टेक्स्ट मीडिया में क्या है। टेक्स्ट मीडिया ई बुक या फिर ई जर्नल्स को बोलते हैं, ठीक है ना। ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक और ई जर्नल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। मतलब ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट मीडिया है, इससे काफी स्टूडेंट को हेल्प मिलता है। आप इंटरनेट पर जाकर इसको डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं या फिर कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। बस इसमें एक लैकिंग क्या होता है, इसमें एक चीज लैक क्या होता है कि इसमें टीचर जो है एट इंस्टेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें यही एक लैक है कि टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, आप डाउनलोड कीजिए या ऑनलाइन पढ़िए और खुद से समझिए, या फिर उसी चीज को ले जाकर बाद में टीचर से पढ़िए। तो कुछ इससे सुविधा भी है, कुछ सुविधा नहीं, बहुत सारी सुविधा है। टेक्स्ट मीडिया आजकल के जमाने में स्टूडेंट को काफी हेल्प मिलता है। आप एनसीईआरटी की बुक डायरेक्ट जाकर एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जो होता है एनसीईआरटी का जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब लास्ट जो इसका टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे काफी खुशी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन है। इस चैप्टर को फिनिश करने में मुझे काफी खुशी हो रही है, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इतना समझ लीजिए कि अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एम है उसको पूरा करना है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन से स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रीइंफोर्समेंट बढ़ता है, सेल्फ रिलायंस बढ़ता है। ये सारी चीजें स्टूडेंट के अंदर आती है, उनकी जो कैपेसिटी है वो इनहेंस होती है, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा है नॉन वर्बल, दूसरा क्या है
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और तीसरा जो है वो है राइटिंग कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। तीन जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा रिटन कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से इस चीज को देखिए, कहीं पे भी इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये भी क्लासरूम में भी होता है। ये देखिए तीनों तो क्लासरूम में ही होते हैं, तो इसमें नॉन वर्बल में क्या है कि बॉडी लैंग्वेज, जैसे कोई टीचर आपसे पूछा तो आपने अपना सिर को ऐसे से हिला दिया, यस, तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आ गया। रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर ले तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, रिटन कम्युनिकेशन में आप रिटन से कम्युनिकेट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो रिटन डिस्क्राइब करके आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन में है। अब एक लास्ट चीज इसमें क्या बच रहा है देख लीजिए। आपको ये सारी चीजें आप जानते हैं, ये सभी चीजें आप जानते हैं, बस वही है कि आपने पढ़ा है लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसका एज ए एप्लीकेशन यूज नहीं किया है, इसीलिए आपको याद नहीं है, लेकिन ये सभी चीजें आपको पता है। तो देख लीजिए क्या है कि ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। डिफरेंट अप्रोचेस मतलब क्या कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट का या टीचर का या पूरे क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके डिफरेंट अप्रोच है। बहुत तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या, एक दूसरे से बात करना, ठीक है ना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ज्ञान लेना, नॉलेज शेयर करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो कैसे कर सकते हैं तो देख लीजिए। एक है टीचर क्लासरूम कम्युनिकेशन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, ठीक है। चौथी की अगर हम बात करें तो चौथा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। वन बाय वन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 5 में क्या है, स्टूडेंट क्लासरूम कम्युनिकेशन। इतने तरह से हम लोग कम्युनिकेशन को अप्रोच कर सकते हैं, इतने तरह से हम लोग कम्युनिकेशन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। पहला में क्या है देख लीजिए, टीचर क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक टीचर होता है, वो पूरे क्लास के साथ इंटरेक्ट होता है, वो पूरे क्लास को बताता है, पूरे क्लास के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए, तो टीचर क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया कि पूरे क्लास के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। दूसरा में टीचर स्टूडेंट। टीचर जो है इस केस में स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, किसी स्टूडेंट को बताता है, डाउट बताता है, या उसे पर्सनली बताता है, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को बताता है, ठीक है। थर्ड में अगर बात करें तो स्टूडेंट टीचर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार क्लास चल रहा होता है और क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट जाकर टीचर से कुछ डाउट पूछते हैं, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जाकर टीचर से पूछते हैं। तो ये क्या होता है, स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेट। वहां पे स्टूडेंट जो है टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ की बात करें तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें स्टूडेंट जो है स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता है और अपने नॉलेज को शेयर करता है, अपने डाउट को क्लियर करता है। ये स्टूडेंट कम्युनिकेशन हो गया। और ये स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन, आपने देखा होगा
कि एक मॉनिटर होता है स्कूल का जो आकर पूरे क्लास को किसी चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो वो स्टूडेंट क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। देखिए यूनिट खत्म हो गया है, तो हमारा क्या है कि अच्छा लग रहा है कि ये यूनिट हमने खत्म कर दिया है और हम लोग नेक्स्ट यूनिट में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगला चैप्टर करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज है, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 4 है। तो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड का जो क्लास है वो भी इसी से टैली करता है। आप सिलेबस को एक बार पढ़िए, वैसे मैं सिलेबस को एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, लेकिन सेम सिलेबस है। तो ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।